दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन को जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपके रेल वन एप्लीकेशन में एक नया फीचर देखने को मिलेगा, जिसका फायदा टिकट बुकिंग के टाइम होगा, चाहे आप नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हैं या फिर तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद क्या पहला फायदा होगा, सबसे पहले मैं अपडेट करने से पहले रेल वन एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ कि पहले क्या है और अपडेट होने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले मैं रेल वन एप्लीकेशन को फाइनली यहाँ से मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन कर लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस निकल के आता है और मैं यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। आप तो जानते हैं कि टिकट बुकिंग के टाइम में ही बदलाव देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन मेरा ऑलरेडी है। अब यहाँ से एक डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, चाहे वेटिंग में बुक कर रहे हैं या फिर कन्फर्म बुक कर रहे हैं या तत्काल बुक कर रहे हैं, सभी में ये बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे स्लीपर पे रिफ्रेश पे क्लिक कर लेता हूँ। स्लीपर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल सीट निकल के आ जाता है। अब मैं अवेलेबल सीट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद इस टिकट को मैं बुक करता हूँ, बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद पैसेंजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस तक का आपको वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाता है और इस कैप्चा को सही यहाँ पे फिल करते थे, फिल करके और बाय प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ते थे। तो चलिए वही पुराना वाला प्रोसेस ही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इस कैप्चा को मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ सही और फिल कर लेने के बाद बाय प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। बुक नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं पेमेंट का ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर आप बैक होते हैं तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बैक करके देख लेता हूँ। अगर बैक होते हैं तो फिर से आपको ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएँगे। तो चलिए अब मैं एप्लीकेशन को अपडेट कर ले रहा हूँ और पहला फ़ायदा क्या होने वाला है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले बैक हो जाता हूँ, प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद देखिए रेल वन एप्लीकेशन अपडेट माँग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक कर देने के बाद फाइनली यहाँ पे अपडेटिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है, तो थोड़ा-सा वेट कर लेना है। जब तक कि यह अपडेट नहीं हो जाता है, तब तक थोड़ा-सा आपको वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो यहाँ पे देखिए वेटिंग कंप्लीट हो गया है और प्रोसेसिंग में है, इंस्टॉल हो रहा है। तो फाइनली देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देने के बाद रेल वन एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके लॉगिन हो जाता हूँ इसमें। यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद फिर से मैं वही प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। रिजर्वेशन टिकट पे मैं क्लिक कर दिया हूँ और रिजल्ट पे क्लिक कर देने के बाद फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन ऑलरेडी है। यहाँ से एक मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च ट्रेन्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सर्च ट्रेन्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए एक ट्रेन यहाँ पे निकल के आता है। अब स्लीपर पे रिफ्रेश पे करता हूँ, एक सीट को मैं बुक करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं बुकिंग पे क्लिक कर देता हूँ। बुकिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए बाय प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ से पैसेंजर को सिलेक्ट कर लेंगे। पैसेंजर सिलेक्ट कर लेने के बाद देखिए रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आता है। उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह का इंटरफेस निकल के आने के बाद कैप्चा को फिल कर लेना है। तो सही चलिए मैं इस कैप्चा को यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल यहाँ पे मैं सही फिल कर लेता हूँ। सही फिल कर लेने के बाद बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। बुक नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फिर से पेमेंट का ऑप्शन पे मैं आ जाता हूँ। पेमेंट का पेज पे आ गया हूँ। फिर से यहाँ से मैं एक बार बैक करके देखता हूँ कि पहले तो बैक कर देने के बाद कैप्चा माँगा जा रहा था। यहाँ पे देखिए बैक करने के बाद कोई भी कैप्चा नहीं माँगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कैप्चा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू बुकिंग। यहाँ पे दोबारा कैप्चा फिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो उस टाइम ये बहुत काम आने वाला है। नॉर्मल टिकट भी बुक कर रहे हैं तो ये बहुत काम आने वाला है।